बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज आपके साथ में लौकी चना दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपी है और इतनी आसानी और सिंपल तरीके से ये बन जाती है और खाने में इतनी कोई लाजवाब होती है कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो घर वाले शौक़ से खाएंगे और आप भी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है ताकि आप भी ऐसी ही ज़बरदस्त सी लौकी चना दाल की रेसिपी घर में तैयार करें और घर वालों की तारीफ़ें लें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलें दोस्तों, रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दाल जो है मैंने ली थी 1 कप और उसको मैंने भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। ये अच्छी खासी फूल गई है। इसका पानी फेंक के मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। आधा किलो मैंने लौकी ली, उसको पील करने के बाद अच्छे बड़े बड़े इसके पीस किए हैं ताकि ये अच्छे लगें। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी और साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम नमक, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है ताकि दाल और लौकी में अच्छे से नमक का जायका आ जाए। 2 प्याले इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, क्योंकि लौकी का अपना पानी भी होता है। और अब इसको कवर करके हम पहले हाई फ्लेम पे फिर इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कुकर में आराम से ये जल्दी से गल जाए। तो इसको गलने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। जब तक हम कढ़ाई में हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया और उसके अंदर 1 दालचीनी स्टिक, 7-8 काली मिर्चें, 5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पात, ये सारे खड़े मसाले डाल दिए। इनको हल्का सा हमने फ्राई करने के लिए छोड़ा और साथ ही हमने प्याज ले लिए। 2 मीडियम साइज़ की चॉप कट की है प्याज। और अब इस प्याज को हमने करना है फ्राई जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर आ जाए, इतना हमने इसको फ्राई करना है। क्योंकि जो ये गोल्डन की हुई प्याज होती है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए हल्का गोल्डन कलर इस पर आ गया। तो अब हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून के करीब और उसकी करेंगे हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई। तो ये देखें अच्छे से अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी हल्का सा गोल्डन हो जाए, जब तक हमने भूना। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनको पील करने के बाद कट कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं मैंने। आप टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद मसाले ले लेंगे। नमक देखकर डालेंगे क्योंकि हमने दाल में पहले भी डाला है। हल्दी 1 टीस्पून के करीब, पिसा हुआ धनिया ये भी हम 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला ले लेंगे हाफ़ टीस्पून और पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से इसकी हमने करनी है भुनाई। साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे उसी प्लेट में लेके, ताकि जो मसाला है वो वेस्ट ना हो। और अच्छे से इसको हमने भुनाई करनी है ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएं, मैश हो जाएं और हमारे मसालों का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाला है और ताकि हमारे मसाले ना जलें, मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि टमाटर हमारे नहीं गले थे। तो इसको 2 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी और 2 मिनट के बाद ये देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है। तो अब हमने इसको अच्छे से भुनाई करनी है। टमाटर को चमचे से अच्छे से मैश करते जाएं, बहुत अच्छी बनती है। और मसाला जब तक भुना हुआ ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता है। और अब देखिए मसाला भुन गया है। तो अब उसके अंदर मैंने लौकी और चने की दाल जो हमने गला के रखी थी बिल्कुल गल चुकी है, लौकी भी और दाल भी। दाल को हमने पहले से भिगो के रख दिया था, इसलिए दोनों का टाइमिंग एक सेम हो गई है कि दाल और लौकी साथ साथ गल गए, वरना फिर दाल नहीं गलेगी। इसलिए आप दाल को पहले भिगो दें। साथ ही इसके अंदर मैं इमली का पल्प डालूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने पल्प लिया है, वो डाल दिया है अच्छी सी खटास के लिए और कुछ टेस्ट भी अच्छा सा हो जाता है। साथ ही इसके अंदर हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं। 2 और कसूरी मेथी ले लिए, रोस्ट करने के बाद हथेली पे रब करके इसके अंदर डालेंगे मसल के अच्छी तरीके से। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और अब इसको अच्छी तरीके से हमने करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे 3 मिनट के लिए। तो अब हमारी रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है। बस अब हमने इसके अंदर डालना है हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया तो है वो जान डाल देता है, शान होती है खानों की। और ये देखें ज़बरदस्त हमारी लौकी चने की दाल की रेसिपी रेडी हो गई है। मज़े ले लेके आप इसे खाएं।
इस यकीन माने इतनी ज़बरदस्त सी ये बनती है कि आप गोश्त के सालन को भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आप इसे ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। और इसी तरीके से डिफरेंट रेसिपियां घर में बनाते रहा करें, क्योंकि घर वाले भी खुश हो जाते हैं। अलग अलग तरीके की चीज़ें बनती हैं तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं। और महंगाई का तो ये आलम है कि बस अब तो ना हर चीज़ खानी चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं कम बजट में अच्छी रेसिपी भी तैयार हो जाती है। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।